हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MM मालवी कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 12th का पहला चैप्टर जो हमारा है वो हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि हेलो एल्केन हमारा क्या होता है। हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो और एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन जो होता है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, जिसको हम यक्स से डिनोट करते हैं। यक्स से ये हमारे होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, एल्केन की बात करें तो एल्केन का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2, n = 1 2 3 4 5 ETC। अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं CnH2n + 2, अगर हम n = 1 रखते हैं, n = 1 रखते हैं तो हमारा पहला कंपाउंड आता है CH4। जैसे देखते हैं इसको, C1H2 × 1 + 2 1 1, n की जगह 1 1, तो ये हमारा पहला कंपाउंड आता है हमारा CH4। मेथेन CH4 जिसको हम लोग कहते हैं मेथेन। यदि किसी एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हेलो एल्केन, किसी एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसके हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद वहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाए तो वो हमारा कहलाता है हेलो एल्केन। लाइक CH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए CH3 और एक हेलोजन आके जुड़ जाए, मान लीजिए क्लोरीन हमारा जुड़ गया, तो ये हमारा कहलाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को जनरली हम लिखते हैं RX। R हमारा क्या है? एल्किल ग्रुप है। R हमारा एल्किल ग्रुप। X का मतलब हमारा हो गया ये हेलोजन ग्रुप, X का मतलब हेलोजन ग्रुप। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। थोड़ा सा जनरल जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे मेनली दो तरीके से होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरीके से होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हमारा होता है सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड, लाइक एल्केन। एल्केन 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 का एल्केन को हम पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, बट यहाँ थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एल्केन हमारे क्या होते हैं, एल्काइन हमारे क्या होते हैं, एल्कीन्स हमारे क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एल्केन जिसका एल्केन इसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, वेयर n = 1 2 3 4 ETC। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा पहला एल्केन मिलेगा CH4। सपोज 1 1 + 2, अगर 2 रखें, n की वैल्यू 2 रखें तो C2N2, 2 to 4 4 to 6, तो हमारा क्या मिलेगा 6, C2H6। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 + 2 6 हो गया हमारा। अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं हम लोग तो C3, n की जगह हमको 3 रखना है तो C3 2 और यहाँ 3, 2 3 जा 6 + 2 6 + 2 8, तो C3H8। तो इस तरीके से हमारे एल्केन मिलते जाएंगे। अगर हम n की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे हमारे एल्केन प्राप्त होते जाएंगे। कि अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हमारा होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हमारे आते हैं 2 एल्कीन और एल्काइन। इसमें हमारे 2 आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारा होता है CnH2n
एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n -2। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम रखेंगे n की वैल्यू, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि एल्कीन में हमें 1 नहीं रखना है, कम से कम एल्कीन में 1 नहीं रखना है, क्योंकि एल्कीन में अगर 1 की वैल्यू 1 रखते हैं तो सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड बनेंगे वो कार्बन और कार्बन के बीच में बनेंगे। तो एटलीस्ट हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इस तरीके से C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो हम कहाँ से वैल्यू रखेंगे, यहाँ एल्कीन और एल्काइन में 2 से रखेंगे। तो एक वैल्यू हम रख के देखते हैं कि हमारा क्या मिलता है। लाइक CnH2n में अगर n की वैल्यू हम 2 रखें तो C2H 2 2 4 C2H4 हमारा स्ट्रक्चर बनेगा C2H4 का, C डबल बॉन्ड C H H H H, इस तरीके से डबल बॉन्ड से हमारा C डबल बॉन्ड C। तो ये हमारा अनसेचुरेटेड हो गया। कहने का मतलब अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हेलोएल्केन का जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा वो 2 तरीके से होता है। पहला हमारा होता है एलिफेटिक हेलोएल्केन और दूसरा हमारा होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एरिल हैलाइड हमारा क्या होता है। इसमें एरिल हैलाइड में हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिफेटिक हेलोएल्केन में हमारे क्या होते हैं। एलिफेटिक हेलोएल्केन 3 तरीके से डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन एंड ट्राई हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन का मतलब मतलब एक हेलोजन ग्रुप, किसी एल्केन ग्रुप से एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ये हमारा एल्किल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो वो हमारा आता है मोनो हेलोएल्केन में। डाई हेलो का मतलब डाई हेलो नाम से पता चला हमारा डाई हेलो, 2 हेलोजन ग्रुप, किसी भी एल्केन से 2 हेलोजन ग्रुप हमारे अगर जुड़े हो तो हमारा डाई हेलो एल्केन में आता है। ट्राई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन का एग्जाम्पल हमारा है CH2CH2X, एक ये हमारा हो गया, एक ये 2 हेलोजन ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं कि एल्केन से 2 हेलोजन ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं तो ये हमारा आता है डाई हेलो एल्केन में आता है। ट्राई हेलो का मतलब 3 हेलोजन ग्रुप, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब 3 हेलोजन ग्रुप हमारे जुड़े होते हैं। तो एक हमारा यहाँ जुड़ा है, यहाँ। तो हम पहले क्लासिफिकेशन में अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं मोनो हेलोएल्केन के बारे में। तो मोनो हेलोएल्केन को भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा हमारा होता है टर्सरी। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी हेलोएल्केन क्या होते हैं। तो मोनो एल्केन को फर्दर डिवाइड किया गया हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझिए कि प्राइमरी एल्किल है किसी एल्किल ग्रुप से अगर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो और उस एल्किल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा हो। लाइक ये हमारा RX, ये हमारा हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो और इस एल्किल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हो तो ये हमारा कहलाता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मतलब कोई हेलोएल्केन किसी कार्बन से जुड़ा हो, ये हमारा एल्केन है और इस एल्केन से अगर एक कार्बन जुड़ा हो। हमको देखना क्या है कि हेलोएल्केन से किसी हेलोजन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, मतलब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है। तो ये हमारा आता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में। जैसे एग्जांपल ये हमारा हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है CH2 से, अब CH2 से ये एक CH3 जुड़ा है तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये हमारा आता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर CH3X ये कौन सा एल्केन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी। तो ये भी हमारा प्राइमरी में ही आएगा क्योंकि इसके पास केवल और केवल सिंगल कार्बन है, इसके पास कोई और कार्बन नहीं है तो इसको हम लोग
प्राइमरी एल्किल हैलाइड के ही कैटेगरी में रखते हैं और ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही है। तो अब हम समझते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, हैलोजन ग्रुप से जो हमारा कार्बन जुड़ा है, यदि उस कार्बन से इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हों, दो कार्बन जुड़े हों, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हों, दो कार्बन जुड़े हों, तो वो हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में आता है। जैसे ये हमारा एल्किल ग्रुप का मतलब कोई भी समूह हम रख सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक हम यहाँ लगा देते हैं और इससे जो कार्बन जुड़ा है CH, इससे यदि दो कार्बन जुड़े हों, इससे इस कार्बन से दो कार्बन, एक कार्बन ये और ये हमारा दूसरा कार्बन, तो ये हमारा आता है सेकेंडरी में। टर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन से जो हैलोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से यदि तीन कार्बन समूह जुड़े हों, 1 2 3, यदि हैलोजन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हों, तो वो हमारा कहलाता है टर्सरी एल्किल हैलाइड में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसे लगी। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्किल हैलाइड के गुणों के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।